मेरे तीनों बेटे की रक्षा करना, मैं उनको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाना चाहता हूँ। हे भगवान, आज मेरे बेटे का नंबर रिजल्ट आएगा और हे भगवान उसको पास कर देना। मैं 12 पास हो गया। मैं आज पता है वहाँ मैं पास बचपन फर्स्ट में पास हो गया। मेरे बेटे का रिजल्ट निकला माँ मेरी अब एक ही इच्छा है, मैं पुलिस वाला बनूँगा। जरूर बनोगे बेटा, जरूर बनोगे, तुम्हारी तमन्ना बहुत जरूर पूरी होगी। आज मेरी बेटी का नीति का पेपर है, भगवान देखो, अरे वो तो पढ़ने में ठीक है, वो तो पास हो जाएगी। मम्मी मम्मी आज फर्स्ट डिवीजन आई है। हाँ फर्स्ट डिवीजन आ गई है। वही मेहनत सफल लाई, हमें मेहनत रंग लाई। अरे ये तो वही जगह है, अरे तो वही जगह है जो हम लोग बचपन में बड़े हुए हैं। इसी मिट्टी धरती माँ, इसी धरती इसी मिट्टी पे हम लोग बड़े हुए हैं। मेरी माँ बचपन में इसी, जब मैं छोटे छोटे थे, हम लोग तीनों भाई, हम लोग दोनों भाई एक बहन थी मेरी। पता है वो आज कहाँ है, बिछुड़ गए हमसे। इस बिल्डिंग में काम कर, मेरी माँ इस बिल्डिंग में काम कर रही थी। पता है वो मेरा भाई कहाँ चला गया, हमसे बिछुड़ गया। मेरी बहन कहाँ चली गई। आए भगवान, मैं इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कि मेरी माँ इसी बिल्डिंग में काम कर रही थी, मेरी माँ इसी गरीबी से दलदल से गुजरी है। काश अब वो गरीबी मुझ पर दोबारा न मत दे। इतना बड़ा आदमी बन जाऊँ तो मुझे कभी कोई पैसे कभी कोई कमी ना हो, और मैं अपनी माँ को सारी खुशियाँ दे सकूँ। मैं उन दोनों, मैं अपने भाई और बहन को अच्छी तरह से उनको परवरिश कर सकूँ। मैंने तो इतनी पढ़ाई कर ली है, मेरा सपना था डीआईजी बनना। मेरी आत्मा कहती है मैं डीआईजी जरूर बनूंगा, और इस बार डीआईजी का इंटरव्यू है। मैं 100% मेरा दिल कहता है, दिल कभी धोखा नहीं देता है, और दिल की आवाज़ हमेशा सच होती है। अब मैं डीआईजी बन के रहूँगा, इस बार मैं डीआईजी बन जाऊँगा, तो मेरा दिल कहता है। कोई भी काम हो, मगर एक चीज़ तो मेरे साथ भाई नहीं, मेरी माँ का आशीर्वाद। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच होता है, इसलिए हाँ माँ का आशीर्वाद लेनी चाहिए मुझे। मैं डीआईजी कभी नहीं बन पाऊँगा तो मेरी माँ का आशीर्वाद लेंगे तो मैं कर क्या सकता हूँ। मुझे माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ, अरे माँ, आज मेरा डीआईजी का इंटरव्यू है, आज मुझे आशीर्वाद दो, इस बार मुझे सफलता मिल जाए। हाँ मैं जाऊँगा, क्यों? अगर माँ मुझे आशीर्वाद दे देगी तो संसार की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। और ये सपना है भगवान, ये सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो मैंने इतनी मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात मेरी माँ का आशीर्वाद है। अब सफलता मिल जाएगी। ठीक भगवान, एक बार तो भी मुझ पर अपनी कृपा कर दे। बस पास ये कागज़ है, इसमें जो भी हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की, जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जितना जो मेरी इसमें क्वालिफिकेशन है, ये इसकी मेहनत सफल हो जाए। ये भगवान एक बार कृपा कर दे। थैंक गॉड, अंततः मैं डीआईजी बन गया। मेरी मेहनत और माता का आशीर्वाद दोनों सफल हो गए। अंत में मेरी मेहनत रंग लाई, और आज मैं संसार का सबसे सुखी और खुशी आदमी महसूस कर रहा हूँ। मैं जो भी काम करूँगा, मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। आज मैं देखूँ फाइल में फिर मुजरिमों में किसके कितने अपराध हैं। पीटर 302 केस। पीटर कौन है? लूट मारी, ड्रग्स। पीटर अब डीआईजी रोहित आ रहा है, अब तुमसे जरूर मिलेगा। आज से जो जुर्म करेगा उसका सामना सबसे पहले डीआईजी रोहित से होगा। नौकरी खुशी में जो है हम भी माँ से मिलने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे नौकरी मिल गई। माँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं डीआईजी बन गया। अरे माँ,
हम डीआईजी बन गए। तो तुम्हारा आशीर्वाद और हमारी मेहनत दोनों सफल हो गई, और हमारी जो योग्यता है वो भी जो है सफल हो गई आज। जी का बच्चा कहाँ रह गया की वजह जैसे मेरा माल नहीं निकल पा रहा है, पुलिस मेरा पीछे पड़ी हुई है, लगता है वो भाग गया। पीटर, तुम मुझे वहां ढूंढे, मैं तुम्हारा डीआईजी यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं चुन चुन को तुमसे बदला लूंगा, जो तुम ड्रग्स माल सप्लाई करते हो, लूटपाट काम करते हो। तुमने अच्छा उचित नहीं कर रहे हो, और डीआईजी तुमसे बदला लेगी। आज तुम नहीं जानते किससे पाला पड़ा है, आज डीआईजी से पाला पड़ा है। और डीआईजी रोहित जिस गली से निकलता है, वहाँ का बच्चा बच्चा यही दुआ करता है कि काश रोहित इस गली से ना निकले, वरना लाशों के ढेर लग जाएंगे। पीटर, तुम आ गए हो। अब तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। आ गया हूँ, अब कानून कहना को दो नहीं, गोली चल जाएगी। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम कह रहे हैं तो क्या अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं शूट कर दूंगा। ये डीआईजी किसी से डरता नहीं, गोली खा जाएगा पर किसी से डरता नहीं। देखो मैं सचमुच में इसमें उड़ा दूंगा गोली। आप बताओ तुम क्या चाहते हो? इसको नीचे रख दो, बोलो गोली मार दूंगा। जी, इस बार माल जितना निकलेगा उसमें 20% तुमको मिलेगा। हाँ, पुलिस को कानून खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस को कानून खबर नहीं लगेगी। अब 20% माल तुमको मिल जाएगा ना? ठीक है भाई, आपको मिलेगा। ठीक, चलो। माँ, मुझे आज पुलिस की नौकरी नहीं लगी है, मैं आज पुलिस में निकल गया मैं मेरा बेटा पुलिस पास में निकल गया। क्या बात, मेरा बेटा पास। मेरा सपना पूरा हो गया, पुलिस में जाने का हाँ। सपना था मेरा, पुलिस भर्ती होने का था। हाँ अरे, मेरे बेटे का सपना पूरा। आज हमारा इंटरव्यू कितना अच्छा लग रहा है, तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, इंटरव्यू में लगता तो पास हो जाएंगे, कोशिश तो पूरी की है। अरे मैंने तो माँ का आशीर्वाद लिया ही नहीं। चलो उनके पास अभी चलते हैं। मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। हाँ बेटे, तुम जरूर पास हो जाएगा। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। आज मेरा इंटरव्यू है। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता रहेगा। लो, पास हो जाएगी मेरी बेटी, पास हो जाएगी। माँ आज पुलिस की नौकरी में पास हो गई, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं इंटरव्यू में पास हो गई। हाँ। हेलो, हेलो, पीटर वर्गा माल शाम 4 बजे चांदनी चौक पे उतर रहा है। माल 4 बजे उतर रहे हैं चांदनी चौक पे? हाँ अच्छा, ठीक है। चांदनी चौक पे माल आ रहा है। आज पुलिस चारों तरफ से घेर लेगी। आज उनको बताएगी। आज चांदनी चौक पे डीआईजी जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना कि किससे पाला पड़ा है। चांदनी चौक पे मेरा एक कमिश्नर रहता है, मैं उसके पास कॉल करता हूँ। हेलो कमिश्नर, आज चांदनी चौक पे 4 बजे पहुँच जाना। क्या चांदनी चौक पे माल उतर रहा? ठीक, मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जो है वहाँ जितने अपराधियों को तुरंत आदेश देता हूँ तुमको। डीआईजी का आदेश है, हवालात में सबको उठाओ, बंद कर दो हवालात में, और सारा माल हिरासत में ले लो। सारा का सारा माल हिरासत में होना चाहिए। अगर कमिश्नर तुमने जरा सी लापरवाही की तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। सर मुझसे कोई गड़बड़ी नहीं होगी सर, भरोसा करिए। माल लाए हो?
माल लाए हो? माल देगा। माल है ना? हाँ एक शाबाश कमिश्नर, तुमने अंत में हिरासत में ले लिया पीटर का सारा माल। पीटर का माल निकल भी गया है और हमको 20% कमीशन मिल गया है। पुलिस को खबर भी नहीं मिली। अब हमारे पास पैसे हो गए, अब कभी भी गरीबी वाली हालत को नहीं झेलनी पड़ेगी। अब मैं बिल्डिंग में जाऊंगा जहां हमने अपने माँ से मिलूंगा। अब फिर अपना पैसा हो गया, किसी की माँ कभी बिल्डिंग में काम नहीं करेगी। तो जो बचपन में गरीबी झेली है वो किसी की माँ गरीबी नहीं झेलेगी। नियति आज मुजरिमों को बहुत तगड़े से हालात रोकेंगे। निकल चेक करते हैं ज़रा डायरी में उनके रिकॉर्ड्स, क्योंकि एक आधे बच के चले जाते हैं ना। ये तो हो गया। ये डीआईजी का नाम इसमें कैसे आया? इस लिस्ट में डीआईजी का नाम कैसे है? तो कुछ भी हो, पोस्ट तो बहुत बड़ी है ये, लेकिन डीआईजी वो भी मुजरिमों की लिस्ट में है। बात को समझ में नहीं आई। चलो हम पता करेंगे। देखिए इसमें डीआईजी का नाम है, मतलब ये लिस्ट नाम आ में रहा है, उसको तो पकड़ना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। कैसे कैसे पकड़ा जाएगा वो? मेरी माँ ने बचपन में सिखाया था अच्छा। कि ये जब पुलिस की वर्दी तुम्हें मिलेगी बेटा, तो काम ईमानदारी से करना, और चाहे वो भी हो उसको हवालात के अंदर जरूर डालेंगे। उसको उसके किए की सजाएं मिलनी बहुत जरूरी है। तो इसको तो पकड़ लेंगे। और आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नाम याद है आपको? नाम तो उसमें लिखा था, क्या लिखा था उसमें? रोहित लिखा, रोहित लिखा था। रोहित लिखा था? जी सर। रोहित तो कुछ जाना पे था, नाम लग रहा है। मेरे भाई का भी नाम कुछ था पहले, रोहित। हाँ भाई का भी नाम रोहित था। शायद से मेरा वो भाई, वो तो भाई नहीं मेरा कोई। अरे पर रोहित नाम के बहुत सारे लोग हैं। उसके बारे में कुछ पता चला आपको? उसकी माँ के बारे में? उसकी माँ के बारे में, वो तो बिल्डिंग में काम करती थी। उसकी माँ बिल्डिंग काम करती थी? हाँ सर, वही तो देख के हम भी शॉक्ड हो गए। बिल्डिंग में तो अपनी भी माँ काम करती थी बचपन में, छोटे थे। यार तुम्हें माँ ने काम किया है? हाँ उन्होंने बिल्डिंग में काम करके हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है पाल पोस के हमारी माँ ने। तो बिल्डिंग में उनकी भी माँ काम करती है। उनकी माँ भी तो काम करती बिल्डिंग में शायद, मेरे हिसाब से। हाँ तो कहीं वो हम लोगों का बिछड़ा हुआ भाई तो नहीं? कहीं शायद नहीं, का बिछड़ा भाई हो सकता कहीं। ये कुछ डाउट हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग में उनकी भी माँ काम करती थी, बिल्डिंग में अपनी भी माँ काम करती थी। हाँ भी डीआईजी। हाँ हमारा डीआईजी। क्या किया आपने? ये सब ये बहुत गलत काम हो रहा है। गलत काम बहुत हो रहा है ये। हमने नहीं किया कुछ। वर्दी से एक मुजरिम छुपा है। मुजरिम क्या? हमने कुछ नहीं किया। मुजरिम छुपा है इसके पीछे। पुलिस जानते हो सब क्या हो रहा है सब ये? पुलिस तुम जानते हो, डीआईजी से बात कर रहे हो। गलत काम किया आपने, डीआईजी हो क्या आपने? है हमने क्या किया? बहुत गलत काम है। बताइए क्यों गलत किया आपने? क्या? और हमने पैसे के पीछे जो हम 20% कमीशन मिला देते हमने ऐसा किया। अच्छा तभी आपने ऐसा किया? बहुत गलत, तब भी गलत है ये। मेरी माँ ने उसी बिल्डिंग में मजदूरी करके हम लोगों को पाला है। मैं समझ सकता हूँ गलत काम तो है। हाँ मेरी माँ ने भी मुझे पाला था इसी था, मैं समझ सकता हूँ बात का। तो तुम्हारी माँ बिल्डिंग में काम करती थी क्या? हाँ करती थी। क्या नाम है उसका? उसका नाम शीला था। शीला तो मेरी माँ है। वो तो मेरी माँ भी है। अरे इसका मतलब तुम मेरे भाई हो। अरे मेरे बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। मेरे भाई को कहाँ चले गए थे? ये तो मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। ये बताओ तुम तो, हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे, हम तुम पढ़ लिख के पुलिस बन गया था। पुलिस बन गया था। मैं ठोकर खा रहा था। बाद में जानते हो मैं डीआईजी बना। सब डीआईजी बनी ना? मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तो आपने गलत का सहारा दिया आपने। हमने गलत का सहारा बाद में नहीं, उसके बाद मैं वसूल ये आदर्श जो हालात मुझको कचोड़ते थे कि उस गरीबी से मैं चाहता था इतना बड़ा पैसा वाला बन जाऊँ। ये डीआईजी की नौकरी मुझे उतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी। मतलब गलत है ना? तो डीआईजी की नौकरी में उतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी, इसलिए हमने सोचा कमीशन मिल बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ईमानदारी काम और माँ को सारी सुख दे सकूँ। ये उचित नहीं, मतलब तब भी गलत है ये। मैंने यही सिखाया आपको, अच्छे रास्ते चलना है हम सबको। हम उस गली में उस फुटपाथ पे हम लोग बड़े हुए, जहाँ मेरी माँ मजदूरी करती थी, उस बिल्डिंग में काम करती थी। और मैं उस गरीबी से मैं बहुत उब चुका था। मैं डीआईजी नौकरी में उतनी तनख्वाह नहीं पाता था, इसलिए मैंने कमीशन लेना शुरू कर दिया। मैं अब मेरे पास बैंक है, बैंक में इतना पैसा है, प्रॉपर्टी है। तुम्हारे पास क्या? मेरे पास मेरी माँ का आशीर्वाद है। माँ मेरे संग रहेगी बस। मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। मेरे संग रहेगी कह रहा हूँ ना? मैं मेरे साथ रहूंगी। मेरे साथ मेरी माँ रहेगी। मेरे साथ रहेगी। मेरे संग रहेगी। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ सर? ये कौन है? ये कौन है? ये लड़की कौन है? भाई है मेरी बहन है।
ये मेरी बहन है। हाँ मेरी बहन है। आप वही है अरे जो 15 साल पहले आप बिछड़ गए थे। हाँ हम इतने छोटे इतने बड़े हो गए। तुम्हें पुलिस की नौकरी हो ना? हाँ ये वर्दी हमें पुलिस की नौकरी में है। हे भगवान, माँ की परवरिश ने देखो कहाँ से कहाँ बना दिया। मैं तुम्हारा भाई हूँ। होना पड़ेगा आपको। अरे भाई साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? करना पड़ेगा, मजबूरन है। क्यों? इनकी नौकरी ऐसी यही होती है। तुम्हारे रिश्ते तुमको सिखाते हैं। यही है मेरे रिश्ते, यही सिखाते हैं मेरे को। ये वर्दी मुझे यही सिखा रही है, मेरा कर्म मुझे मेरा कर्म यही सिखा रही है, मुझे वर्दी यही सिखा रही है। देता है गिरफ्तारी आपको होना पड़ेगा, साफ बात करता हूँ। वरना मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी मेरे को, सोच लो। मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी मेरे को। तुम गिरफ्तार हो जाओ कानून के। तुम मुझे गिरफ्तार करने आओ, कानून के हवाले कर दो। ऐसा कोई पैदा नहीं हो जो मुझे गिरफ्तार कर सके। गिरफ्तार होना पड़ेगा आपको। अब गिरफ्तार हो चुकी हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत गलत किया था तुमने। हवाला भी चलना पड़ेगा। हवाला बंद करता हूँ। चलो, मैंने अपने भाई को गिरफ्तार कर गलत काम किया। मेरी आत्मा रो रही है। क्यों गिरफ्तार किया अपने भाई को? बड़ा दुख लग रहा है। भले मेरे भाई ने मुझे पढ़ाई लिखा है, पुलिस वाला ने बहुत गलत हुआ मेरे भाई के संग। मेरी आत्मा मुझे कोर्ट से गिरफ्तार तो क्या गलती होगी मुझसे गिरफ्तार करके। चाहती है मुस्लिम को कानून तक लेना है, मुझसे गलती हो गई। मतलब मैंने बहुत और ने मुझे यही सिखाया, कानून तक मुस्लिम को ले जाना। मतलब अपने भाई को हवालात में डालना पड़ा। शुरू में बहुत मजबूर था, भाई को डालना पड़ा मुझे हवालात में। बहुत मजबूर था मैं। गिरफ्तार कर लिया था। कैसे? तो उसने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत का सहारा दिया था उसने, फिर गिरफ्तार हुआ वो। वर्दी ये सिखाती है कि अपना भाई क्यों ना हो, सो गिरफ्तार करना जरूर गिरफ्तार किया था मैंने। अरे बेटा नीति, तेरी ड्यूटी कैसी चल रही है? ड्यूटी सही चल रही है। वो हमने सारे मुजरिमों को हवालात पे डाल दिया है। और जो बड़े वो जो भैया थे डीजीपी वाले, उन्होंने काम ही ऐसा किया था तो उनको अरेस्ट करना पड़ा है। और चलो कुछ दिन बाद वो भी छूट जाएंगे। और जो बड़े भैया वो चमन थे, वो भी आने वाले हैं कुछ दिन काम के बाद। तो अब हम लोगों के साथ रहेंगी। हम 3 लोग आपकी सेवा करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगी। अब कोई भी जुर्म दोबारा नहीं होगा। अच्छा। अरे बेटा तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। ये था जब पुलिस तुमको पकड़ ले गई। तो एक्चुअली हमसे थोड़ा सा अपराध हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा धन के लालच में आ गया था। कि मैं गरीबी से निकला था बहुत पहले। उस दलदल से, उस फुटपाथ पे गली से गरीबी ने मैंने इतनी झेली थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और कमीशन मजबूरी में लेना पड़ा। इसलिए अब मुझसे गुनाह हो गया था। चलो वो हमने अपराध हमने कबूल कर लिया था। अब दोबारा हम लोगों से कभी कोई त्रुटि नहीं होगी और हम लोग देश की सच्ची सेवा करेंगे। हम और हमारी बहन जो नहीं थी, मैं इस पर डेजी रोहित और वो चमन, तीनों लोग मिल करके एक साथ काम करेंगे। कोई भी जुर्म दोबारा नहीं होगा।